तो प्राप्ति स्विच वर्ड कीजिए, आपको प्राप्ति, हनुमान जी जरूर आपको सब कुछ वो देंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जय सिया राम। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर लगातार कुछ जप किया जाए हनुमान जी का तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे अभी भी ऐसे मंत्र हैं, शब्द हैं जिसका अगर हम जप करते रहें, जिसको आज की शब्दावली में हम स्विच वर्ड कहते हैं, तो उसका ही विशेष फल हमें प्राप्त होता है। ये सब बताने के लिए आज इस विषय पे आज विस्तार से बात करेंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, और समय समय पे स्विच वर्ड के बारे में आप बात करती रहती हैं, बताती हैं भक्तों को, और भक्तों के लिए काफ़ी वो काम की बातें भी साबित होती हैं। आज क्या खास भक्तों को बता रही हैं? आज लेकर आई हूँ मैं छू मंत्र। छू मंत्र? छू मंत्र। अच्छा। आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान, छू मंत्र। अच्छा। क्योंकि देखिए आजकल के जो इतना व्यस्तता है, इसमें क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए सब कुछ। बिल्कुल। कुछ ऐसे छू मंत्र हो जाए, हमारी प्रॉब्लम छू मंत्र। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ शब्द, लेकिन ये वैदिक स्विच वर्ड है। अच्छा। यूनिवर्सल नहीं है, वैदिक है, जिसको कि हमने छू मंत्र का नाम दिया है। और सभी स्विच वर्ड कनेक्टेड है। हर स्विच वर्ड जो वैदिक स्विच वर्ड है हमारे, वो हर स्विच वर्ड किसी ना किसी भगवान से कनेक्टेड है जी। तो आज जो मैं स्विच वर्ड बताने वाली हूँ वो हनुमान जी से कनेक्टेड है। अच्छा। जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा स्विच वर्ड क्या करता है आपके लिए। देखिए, एक तो पीछे अभी कहीं बात हो रही थी कि स्विच वर्ड काम नहीं करते। अच्छा। काम नहीं करते किसी हाँ, मतलब ने। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि कुछ लोग हाँ, कहते हैं कि जी मैंने स्विच वर्ड किया, काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? अच्छा। क्योंकि आप कोई भी, जैसे अगर हम राहु के जाप कराएं, लाखों की संख्या में होते हैं। स्विच वर्ड, बस मैंने इतना सा बोला था आपको स्विच वर्ड के लिए कि हर बार एक बार आपको 108 बार लिखना है, और जब आप फर्स्ट एक लिखेंगे उससे 3 बार बोलना है। जैसे हमने श्रीम लिया था, श्रीम श्रीम श्रीम, फिर 1 बार लिखना है, फिर श्रीम 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 2 बार, ऐसे आपको 108 बार 108 बार लिखना है। वो अच्छा, पहले बताया, चूंकि स्विच वर्ड तो ये आज के शब्दावली का नाम है, लेकिन ये श्रीम जैसे आपने कहा, ये तो महामंत्र है, वैदिक मंत्र है। बिल्कुल। और इसका जप किया जाए, इसका उच्चारण किया जाए तो फल नाम मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरे पास बहुत लोगों के फोन भी आए कि हमें फल मिले हैं। अच्छा। ऐसी एक नींद के लिए मैंने कुंभकर्ण दिया था। तो आप लोग भाव से कीजिए। आप जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ा, उनके भाव नहीं थे, कहीं और ही थे भाव उनके। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं सच में। श्रीम के लिए तो इतने लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें इतना लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, कोई छप्पड़ फाड़ के नहीं मिला, लेकिन उनके कहीं अगर 1 लाख 2,80,000 फंसे हुए थे, वो वापस आ गए। कई बार क्या होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे लिए थोड़े पैसे ही बहुत होते हैं, तो उनके वही आ गए तो उनके लिए बहुत हो गया। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है। श्रीम करने से लोगों के, जैसे किसी को उधार दिया था वो वापस नहीं कर रहा, उसने दे दिए, कहीं फंस गया पैसा, नौकरी लग गई। क्योंकि नौकरी हम किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। तो जब लोगों ने श्रीम का जाप किया तो उनकी नौकरी लग गई, उनके घर में पैसे आने शुरू हो गए। तो ऐसे ही सभी को कहना चाहूँगी कि भाव से स्विच वर्ड 108 बार लिखना है। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। फिर उस पेपर को फोल्ड करके आप उसको अपनी अलमारी में रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए। समझिए वो सिद्ध हो गया। यानी 3 बार श्रीम 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 बोलना है, फिर 108 बार लिख देना है। 1 बार। अच्छा। हर बार 3 बार बोलना है। अच्छा, ये जैसे श्रीम 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 आपने कहा, फिर लिख दिया श्रीम, हाँ, फिर श्रीम श्रीम श्रीम, फिर 1 बार लिखा श्रीम। ऐसे अच्छा, 108 बार लिखना है। जिसको आमतौर पे वो कहा जाता है संपुट लगाना, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। कि ऊपर 3 लगा दिया आपने, फिर 1 लिखा, हाँ, फिर नीचे 3 लगा दिया, फिर 1 बार लिखा। हाँ, अच्छा। आप ना देखिए ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। कुछ भी अगर हम रेकी भी करते हैं तो हम पानी में देखा है, कई लोगों को देखा है पानी में फूंक मार के देते हैं, आप पानी पीते हैं ठीक हो जाते हैं। कई बार आपको नज़र लगी है तो कुछ पर्ची में लिख के देते हैं, आप जला दीजिए जाके अपने ऊपर से उतार के। तो ये स्विच वर्ड ही होते हैं, उस पेपर पे स्विच वर्ड्स ही होते हैं। अच्छा, स्विच वर्ड आपको कौन दे रहा है? क्योंकि गुरु तो सिद्ध करके ही देगा। अगर मैंने अपने किसी क्लाइंट को स्विच वर्ड दे दिया, श्रीम कर लीजिए, तो उसका काम होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग
50 बार 108 बार लिख चुके हैं, हर बार 3 बार बोल के। यानी ये महत्व रखता है कि बता कौन रहा बता कौन रहा है। आप उसको सिर्फ इसीलिए शॉर्टकट ये बताया, आप पॉसिबल नहीं है आप हमसे बात कर सकें, तो आप उसको सिद्ध कीजिए, 108 बार लिखिए उसको, 3 बार बोल के, 1 बार ऐसे कीजिए। तो आज जो सबसे पहला स्विच वर्ड मैं लेकर आई हूँ वो है अणिमा। अणिमा, अणिमा, अणिमा स्विच वर्ड हनुमान जी से रिलेटेड है, ये सबको पता है। ये अष्ट सिद्धियों में से आता है। जी जी। एक अणिमा, लक्ष्मा जी। हाँ। तो अणिमा है, अणिमा का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके कैंसरस के सेल तक डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। जो कैंसर के सेल, अच्छा कई बार क्या होता है, किसी ने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी एक डर में रहता है कि मुझे दोबारा ना हो जाए, या डॉक्टर बोल देता है कि आपको हो सकता है, तो ये उन सेल्स को ख़त्म करता है अणिमा। और ट्यूमर हो गई, गांठ हो गई, मस्सा, तिल, पथरी, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये उन तक को भी ठीक करता है अणिमा स्विच वर्ड। बस अच्छा, भाव, मतलब असाध्य बीमारी में भी। तो ये अणिमा क्या करना होगा? अणिमा को वैसे ही जैसे हम श्रीम को बताते हैं, यानी एक बार 3 बार अणिमा बोले आप, अणिमा अणिमा अणिमा, अणिमा, फिर 1 बार लिख दीजिए जी। इस तरह से इस क्रम को 108 बार करना 108 बार करना है। अच्छा। उस पेपर को आप अपने पास रखिए, कई देखिए ज़्यादा नहीं तो उसको फोल्ड करके ताबीज बना के अपने गले में पहनो। अच्छा। जो हम लोग यंत्र धारण करना इसी चीज़ को कहते हैं, यंत्र कोई और स्पेशल चीज़ नहीं होती, सिद्ध करी हुई चीज़ें ही होती हैं। अणिमा, अणिमा। अब क्या है, अगर आप मेरे पास होते तो मैं अणिमा अणिमा बोल के फूंक मार के पानी देती है आपको, आप पीते, जी। उससे भी फ़ायदा होता। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं लोग, तो वो लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद जो स्विच वर्ड है वो है महिमा। महिमा, महिमा भी हनुमान जी से रिलेटेड है। अच्छा। इसका देखिए बहुत अच्छा, स्त्रियों के लिए जो हमेशा समस्या बनी रहती है, लंबे बाल करने हैं हमें, तो उन बालों को आप इस स्विच वर्ड से बाल लंबे कर सकते हैं, नाखून लंबे कर सकते हैं, कद बढ़ा सकते हैं, मतलब सौंदर्य भी निखरेगा। बिल्कुल, कद भी, हाइट, हम बड़े परेशान रहते हैं, कई लोग बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, और आजकल तो वैसे ही नहीं बढ़ रही बच्चे, क्योंकि फ़ोन में लगे रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो इसलिए हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो महिमा से आप हाइट बढ़ा सकते हैं, नाखून बढ़ा सकते हैं, बाल बढ़ा सकते हैं, कोई भी आकार, किसी शरीर के किसी भी अंग का आकार आप बढ़ा सकते हैं। और नियम वही रहेगा, महिमा 3 बार बोलें, 1 बार लिखें जी। और इस तरह से 108 बार। इंस्टॉलेशन जरूर करना है, उसको धारण करना है, इंस्टॉल्ड हो जाएगा एक बार आप। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने किसी को दिया तो वो भी सिद्ध होगा, अगर कोई ऐसे इंस्टॉल्ड कर लेता है जी। और ये किसी विशेष मुहूर्त में करेंगे तो अच्छा है, अच्छे दिन पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आ गया हमारा अगला स्विच वर्ड जो है गरिमा। गरिमा, गरिमा, वो भी हनुमान जी से रिलेटेड है गरिमा। और इसके लिए देखिए, जिन लोगों को वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ाने के लिए, अब कई बच्चे जिम में जाते हैं मसल्स बढ़ाने के लिए कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, ये उनके लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए गरिमा। इस स्विच वर्ड से आप लोग ये सब काम कर सकते हैं। उसके अगला जो है वो लघिमा। लघिमा, लघिमा, लघिमा स्विच वर्ड है, वो भी हनुमान जी से रिलेटेड है। और इसका देखिए, इसमें लघिमा करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा, जो हमारा इंटरनल फैट है वो कम होता है, ये होता है। और यकीन मानिए, वेट तो अभी कम नहीं हुआ मेरा, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, और मैंने इस स्विच वर्ड को किया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल अब ठीक है, एक कम लेवल पे आ गया, बहुत हाई लेवल पे चला गया था। तो ओबेसिटी के लिए और आपको पतला दिखने के लिए ये आप कर सकते हैं। हनुमान जी के पास जो सिद्धियां हैं, लघिमा, जहाँ लघु बिल्कुल मतलब छोटा बनाना, तो ये आप लघिमा करेंगे तो कुछ भी आप पतले हो सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जंक फूड खाते हैं सब लोग, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या तो बनी हुई है आजकल हर किसी में, तो ये कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद है, अगला है प्राप्ति। प्राप्ति, प्राप्ति, अच्छा, हनुमान जी से, आज जितने स्विच वर्ड है हनुमान जी से रिलेटेड है। प्राप्ति जो स्विच वर्ड है, ये ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए। अगर कभी रेकी में अगर बात करें ना, हम बारिश आ रही हो, बहुत बारिश आ रही हो, हमें कोई ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो उसको भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो है कि आपने बहुत अच्छे से कर रखा हो, सिद्धि विद्धि अच्छी हो,
तो आप कर सकते हैं। तो बारिश कुछ समय के लिए रुक जाएगी, आप अपना काम करके वापस आ जाओ, ये होता है। अब प्राप्ति में क्या है, यात्रा संबंधी कोई भी बाधा आ रही हो, बहुत समय से यात्रा के लिए प्लान कर रहे हो, नहीं बन रहा हो प्रोग्राम, वो हो सकता है। घर वाले तैयार ना हो रहे, या बच्चों को कई बार घर वाले नहीं जाने देते, पिकनिक नहीं जाना, डर है, ये वो सब। अच्छा, वीज़ा संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, वीज़ा लगाने के लिए बहुत लोग इधर उधर भटकते हैं, विदेश जाना जो चाहते हैं। बिल्कुल, तो प्राप्ति स्विच वर्ड कीजिए, आपको प्राप्ति, हनुमान जी जरूर आपको सब कुछ वो देंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यात्रा प्रक्रिया को तेज करने के लिए, कि यात्रा हमारी स्लो हो रही है, हमें जल्दी सब करना है, उसके लिए भी प्राप्ति कर सकते हैं आप स्विच वर्ड, और तरीका वही रहेगा जो हम हमेशा बताते हैं। उसके बाद है प्राकम्या। प्राकम्या स्विच वर्ड भी हनुमान जी से रिलेटेड है। इसको क्या है, थॉट्स ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी जो सोच है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए। टेलीपैथी बोल सकते हो, फेस रीडिंग में भी काम आती है ये, कि आप कोई आया तो उसको फेस देख के आप बता सकते हैं कि आप क्यों आए मेरे पास, या आपके फेस से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि कहाँ आपको किस जीवन के किस क्षेत्र में मुश्किल है। आप समझ लीजिए इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, साइकिक पावर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको इंट्यूशन अच्छी चाहिए होती है, तो हम लोग प्राकम्या कर सकते हैं, उससे इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं जी। अब ईशित्व, हाँ। ईशित्व है अगला स्विच वर्ड, जो फिर वही हनुमान जी से रिलेटेड है। ये क्या है, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए है, जो आप चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा। और एक भी है कि आप किसी को वरदान देने योग्य भी हो सकते हैं। अगर मैंने, देखिए मेरा क्लाइंट आता है, अगर मैं बोलती हूँ कि आपका काम 3 महीने में हो जाएगा, कुंडली के अनुसार बताती हूँ, तो मेरे पास इस स्विच वर्ड को करने से ये होगा कि मेरे वचन सत्य हो जाएंगे, अरे वाक सिद्धि मिल जाएगी, वाक सिद्धि आप जो बोलेंगे वो बिल्कुल होगा। और ये सर्व कल्याण के लिए भी है। ये स्विच वर्ड ईशित्व, तो इसको करेंगे लाभ होगा। और अंतिम स्विच वर्ड वशित्व, हनुमान जी से रिलेटेड है, किसी भी जानवर को वश में करने के लिए। अच्छा, किसी को भी वश में करने के लिए, जैसे हम वशीकरण का नाम लेते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी ये स्विच वर्ड आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। अच्छा, कई बार अभी यंग जनरेशन है तो वो बोलते हैं कि वशीकरण के लिए किसी को भी किसी को वश में कर लेना, तो इसको कृपया, वैसे वो काम ही नहीं करेगा। अगर आपके मन में गलत धारणा रहेगी तो काम ही नहीं करेगा। यानी आज के संदर्भ में कहें तो अपना एक प्रभाव बिल्कुल पैदा करने के लिए, जमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी, जैसे अब कोई अपराधी होता है, उस काबू में नहीं आ रहा, कई जगह भी पीछे कितने केसेस देखे, कोई मार रहा है किसी को, उसको काबू में करने के लिए भी ईशित्व। कई बार हमारे बच्चे आपराधिक बोध में पड़ जाते हैं, कई ऐसी उनकी संगति हो जाती है, उनको ठीक करने के लिए भी इस स्विच वर्ड का यूज़ किया जा सकता है, वशित्व का। तो आप ये सब जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हो, उस स्विच वर्ड को इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। जी 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 जी। तो एक तरह से सभी ये महामंत्र हैं, ये सारे जो हैं, और आजकल की शब्दावली में इसको स्विच वर्ड कहते हैं। और शुरू में हमने कहा कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, लगातार इसका आप जप करेंगे, जो विधि बताई गई ये ध्यान देने योग्य है जी। कि 3 बार पहले आपको बोलना है और 1 बार लिखना है, और इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को 108 बार करना है जी। यही बता दें, ये कितने दिनों में फलित होने लगता है वैसे? एक हम मोटे तौर पे अगर देखिए, मैंने कईयों को तो 7 दिन में भी देखा है। अच्छा। और मैंने हमेशा श्रीम बताती हूँ और एक नंबर बताती हूँ 5207417778। मुझे कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं नंबर लिखती हूँ, श्रीम का जाप करती हूँ, मेरा हो जाता है। अच्छा, तो ये निर्भर करता है आपकी श्रद्धा विश्वास पे, बिल्कुल, आपकी आंतरिक क्षमता। बिल्कुल 7 दिनों में भी आपको इसका प्रभाव देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो इसको कीजिए निश्चित तौर पे, पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे और सबका मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।